मंसूरी आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपनी सीरीज में लेकर आए हैं प्री बोर्ड कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इसके 4 सेट MP बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं और इन 4 सेटों में लगभग पूरी उम्मीद की जा रही है कि प्रश्न पत्र जो वार्षिक परीक्षा का आएगा वो इन्हीं प्रश्न पत्रों में से आएगा या इन्हीं प्रश्नों में से आएगा। तो हम ज़्यादा देर न करते हुए आज अपने वीडियो में इनके बहु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कराएंगे और आने वाले वीडियो में इसके सवालों को भी बताएंगे। तो इसके हम 2 पार्ट करेंगे, सेट ए के, फिर इसके बाद हम इसके सेट बी, सी और डी 4 सेटों को हल कराएंगे और इसके अलावा भी अन्य विषयों के भी सेटों को हम अपनी वीडियो में लेकर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों से वास्तव में प्राप्त कर लिया गया है ये कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आ वाला, प्रदत्त पूंजी। तो आ वाला इसका आंसर होगा। इसके बाद दूसरा है, अंशों के हरण पर अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाता है। तो इसका भी जो आंसर होगा वो होगा अंशों के याचित मूल्य से। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, कंपनी की स्थिति विवरण का प्रारूप कंपनी अधिनियम 2013 की किस अनुसूची में दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो अनुसूची 3 भाग 1 आ वाला इसका भी आंसर होगा। औसत वसूली का संबंध किससे होता है। तो औसत वसूली का जो संबंध होता है वो होता है औसत शुद्ध उधार बिक्री से, अर्थात उधार बिक्री से औसत वसूली को ज्ञात किया जाता है। इसके बाद अगला है, बेचे गए माल की लागत 20,000 रुपये है और औसत स्टॉक 8,000 रुपये है। तो स्कंद आवर्त अनुपात क्या होगा। तो इसकी जो गणना की जाती है वो की जाती है बेचे गए माल की लागत बटे औसत स्टॉक, अर्थात बेचे गए माल की लागत हमें दी गई है 20,000 रुपये, बटे में हम औसत स्टॉक जो है 8,000 से भाग दे देंगे। तो 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएंगे। तो ये आएगा हमारा बा वाला आंसर 2.5 गुना। इसके बाद हमारा तीसरा है, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण जो संबंधित है वो आ आंसर होगा इसका AS3। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 जो है वो है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया गया है, साझेदारों का दायित्व खालिस्तान होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा असीमित। जो साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। इसके बाद विकल्प दूसरा, निवृत्त साझेदारों को देय राशि का किस्तों में भुगतान करने पर कौन सा खाता खोला जाता है। तो ये होता है ऋण खाता। किस्तों में जो भुगतान किया जाता है निवृत्त साझेदार को, तो वो ऋण खाता खोलकर उन्हें राशि दी जाती है। उसके बाद अगला है, साझेदारों के प्रवेश पर यदि ख्याति पहले से पुस्तकों में विद्यमान है तो ख्याति पुराने अनुपात में। तो इस पे जो आएगा वो पुराने अनुपात में बांटा जाता है, जो पुराना आएगा वो। इसके बाद अगला है, वसूली खाता खालिस्तान प्रकृति का होता है। तो वसूली खाता जो रहता है वो नाम मात्र की प्रकृति का होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो नाम मात्र प्रकृति का आएगा। सभी साझेदारों का दिवालिया होना फर्म का क्या कहलाएगा। तो ये अनिवार्य समापन कहलाएगा। तो इसके अंतर्गत अनिवार्य समापन आएगा। इसके बाद खालिस्तान अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो पूर्वाधिकार अंशों पर जो है लाभांश की दर निश्चित होती है। इसके बाद अगला है, खालिस्तान ऋणपत्र अंशों में परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो परिवर्तनशील ऋणपत्र जो रहते हैं वो
एक निश्चित अवधि के बाद अंशों में परिवर्तित किए जा सकते हैं। इसके बाद अगला जो दिया गया है पुनर्मूल्यांकन पर हानि। जो पुनर्मूल्यांकन पर हानि है प्रश्न क्रमांक 3 का हा वाला पहले नंबर पे आएगा, अर्थात पुनर्मूल्यांकन से जो हानि होगी वो होगी पूंजी खाता डेबिट। हा वाला पहला आएगा। उसके बाद दूसरा जो दिया है औसत लाभ सामान्य लाभ से अधिक होता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो दा वाला आएगा, अर्थात अधिलाभ। औसत लाभ जो है वो अधिलाभ ज्ञात करने का सूत्र है, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ बराबर से अधिलाभ। अब तीसरा है सामान्य लाभ की गणना जो की जाती है वो ई वाला आएगा, अर्थात विनियोजित पूंजी पर। ये तीसरे नंबर का जो है वो सामान्य लाभ की गणना की विनियोजित पूंजी पर की जाती है। इसके बाद आहरण पर ब्याज जो है वो गुणनफल विधि से ज्ञात किया जाता है। और उसके बाद साझेदारों का प्रवेश जो है उसका सा आंसर आएगा, पुनर्गठन होता है, नए साझेदारों का अनुपात बदल जाता है। उसके बाद AS 26 जो है वो ख्याति के लेखांकन से संबंधित है, अर्थात अमूर्त संपत्तियों से इसका लेखांकन किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगला है साझेदारी व्यवसाय का उद्देश्य वैधानिक होना चाहिए, तो ये सत्य है। नए साझेदार का प्रवेश पर उसके द्वारा पूंजी लाना अनिवार्य, ये असत्य होगा, क्योंकि कुछ साझेदारों को हम बिना पूंजी के भी साझेदार बना लेते हैं, उनकी ईमानदारी उनकी योग्यता देखकर भी। इसके बाद अगला है ऋण पत्र अल्पकालीन प्रकृति के होते, तो ये असत्य है, क्योंकि ऋण पत्र जो होते हैं वो दीर्घकालीन प्रवृत्ति के होते हैं। इसके बाद ऋण पत्रधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, ये भी असत्य है, क्योंकि ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। समता अंशधारी वास्तविक स्वामी होते हैं। इसके बाद फर्नीचर की बिक्री एक विनियोग क्रिया है, ये भी असत्य है, क्योंकि फर्नीचर की जो बिक्री होगी वो विनियोग क्रिया नहीं होगी। उसके बाद गैर चालू संपत्ति कंपनी के दीर्घकालीन विनियोग है, तो ये सत्य होगा, क्योंकि गैर चालू संपत्ति में कंपनी के दीर्घकालीन विनियोग किए जाते हैं। इसके बाद अगला है साझेदारों के मध्य लिखित समझौते को क्या कहते हैं, तो लिखित अनुबंध कहा जाता है। लिखित अनुबंध कहा जाता है। उसके बाद स्थायी पूंजी पद्धति में पूंजी खाते का शेष कौन सा शेष प्रदर्शित करता है, तो क्रेडिट शेष। इसका जो आंसर आएगा वो क्रेडिट आएगा। उसके बाद साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन किस अनुपात में किया जाता है, तो बराबर अनुपात में या फिर समान अनुपात में। बराबर या समान अनुपात दोनों में से कोई एक आंसर आ जाएगा। उसके बाद कंपनी के कंपनी के नाम को अनुमोदित कौन करता है, तो ये प्रवर्तक कहलाते हैं। और संचय एवं आधिक्य को कंपनी के चिट्ठे के किस शीर्षक में दर्शाया जाता है, तो ये दायित्व शीर्षक में दर्शाया जाएगा। कंपनी के दायित्व में दर्शाया जाएगा। कौन से का आंसर है ये, दायित्व में दर्शाया जाएगा। वित्तीय विवरण बनाना किस प्रकार की आवश्यकता है, और कंपनी के संचालन परिणाम एवं वित्तीय स्थिति को कौन सा विवरण प्रदर्शित करता है, तो इन क्वेश्चनों के आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, साझेदारी की 2 विशेषताएं बताइए, साझेदारों के 2 अधिकार बताइए। प्रश्न बड़े आसान दिए गए हैं। अहिंसा आस्था 80 एक फर्म में 4-2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, ये प्रश्न दिए गए हैं। और इन प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सवाल बताएंगे और पूरा क्लियर करेंगे आपको। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम आने वाले समय में आपको सभी पेपरों का हल अच्छे से समझा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।